हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को विलियोस्कोपिक भी बोलते हैं। कौन कौन से पॉइंट हम इस चैप्टर आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर हम डेरिवेशन करेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम की फार्मूला कहां से आया, डिफाइन विलियोस्कोपिक कांस्टेंट, फिर हम रिलेशन निकालेंगे डेल्टा एच बी और केबी के अंदर क्या रिलेशन है। तो ये आज के हमारे लेक्चर का मेन पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे माइंड में सबसे पहला ही जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो ये होगा कि सर एलिवेशन तो बात की बात है, पहले बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हमें पहले क्लियर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid or solution, जिसका भी आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, जिसका भी आप बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure। तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm जिसे हम बोलते हैं 1 एटमोस्फेयर, जब किसी लिक्विड या सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को जब हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब उसके वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं और वेपर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसका प्रेशर और जो एटमोस्फेयर के थ्रू प्रेशर लग रहा है 1 एटमोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं, वो जब सेम हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन पे ग्राउंड लेवल पे क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मगर मैंने एक वर्ड यहाँ बोला है ग्राउंड लेवल पे। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिस्टेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करें। नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस हम लेकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आपको क्लियर होगा कि जहां पर भी है वहां का जो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जहां पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास दो बातें हैं, एक तो हम ले रहे हैं सोलवेंट और एक हम ले रहे हैं सोल्यूशन। सोलवेंट कौन सा है? वाटर भी ले सकते हो, बेंजीन भी ले सकते हो, एसीटोन, ईथर, कुछ भी ले सकते हो। सॉल्यूशन हम कौन सा ले रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसमें हम क्या करेंगे? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसोल्व हो। ये सब बातें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी हम ये बात करते हैं, ये बात हम तब करते हैं स्टूडेंट जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। वोलेटाइल के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी सोलवेंट में डिसोल्व करते हैं और उससे जो सोल्यूशन बनता है, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर के, जैसे मान लो वाटर है, हमने लिया 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मगर उसमें मैंने चीनी घोल दी, नमक घोल दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से क्या हो गया? सोल्यूशन का 101 हो गया या 101.5 हो गया। तो जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी को हम ग्राफिकल मेथड से समझते हैं, जो बात मैंने बोली आपको। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर किसी स्टूडेंट को जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसमें डाउट है तो उस वीडियो को आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारा, यहाँ पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, जो वेपर बन रहा है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं। पहले हमने क्या लिया? प्योर सोलवेंट ले लिया। अगर हम वाटर ले तो वाटर लो। अब आप सपोज करिए इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 35-40 डिग्री सेल्सियस करीब है, तो हमने यहाँ पे मेरा क्या है? वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वेपर्स बढ़ते जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 1 एटमोस्फेयर के इक्वल हो जाएगा, यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टीबी नोट। अब ये टीबी नोट क्या है बेटा? टीबी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। जब आपका
केवल वाटर है या जो भी आप सोलवेंट दे रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, इस सोलवेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होते हैं जिसके वेपर्स बड़े डिफिकल्टी से बनते हैं या बनते ही नहीं है, ठीक है ना, वो हमने डाल दिया तो अब उसके तो वेपर बनेंगे नहीं, मगर सोलवेंट के तो उतने ही बनने चाहिए। मगर आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द सोलवेंट और सोल्यूशन, जिसकी वजह से जितने वेपर प्रोड्यूस होने चाहिए उतने वेपर प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सोलवेंट से क्या होता है, कम होता है। तो उसी टेम्परेचर की अगर बात करूं तो आपका सॉल्यूशन का कर्व कहां आएगा, डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि उसके वेपर्स कम हो गए, किसके कंपैरिजन, सोलवेंट के। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा, एक पॉइंट पे जाकर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पर जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टीबी। अब टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। जितना इंक्रीज हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज करना, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नोट। एक तो ये फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के ऊपर बनाने वाला हूं जहां पे हम इन फार्मूले का क्या करेंगे, अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा टीबी क्या हुआ, टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। तो जितना इंक्रीज हुआ है सोलवेंट के अंदर टेम्परेचर, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम थोड़ा सा इसी को और ध्यान से देखें तो अब डेरिवेशन में करने जा रहा हूं, वो डेरिवेशन कहां से आई वो देख लीजिए। ये क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर। ये क्या हो गया, चेंज इन प्रेशर। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, डेल्टा टीबी मैंने आपको बता दिया। डेरिवेशन करेंगे तो पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर मैं इनके जो और टर्म्स हैं उनको क्लियर करते हैं। यहां तक आपको क्लियर है स्टूडेंट। तो डेरिवेशन हम फार्मूला क्या डिराइव करने जा रहे हैं, आपने मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा फार्मूला, टी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। मगर ये फार्मूला आया कहां से, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से आप उस टॉपिक को देखिए। स्टूडेंट जो ये हमने कर्व प्लॉट कर रखा है, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो डेल्टा टीबी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी चेंज इन प्रेशर। इससे पहले आप बात कर चुके हैं रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो आपको पता है डेल्टा पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी। ये कहां से आया, रिलेटिव लवरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर आपको ध्यान हो तो फार्मूला क्या होगा, आपने पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा पी नोट इक्वल टू एक्स बी। अब पी नोट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी सोलवेंट की, तो यहां से हमारा रिलेशन आ गया डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, और इन दोनों को अगर हम कोरिलेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहां से हमारे पास है डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और जब हम इसको खोलते हैं स्टूडेंट तो ये कांस्टेंट आ जाएगा कि एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप सबको पता है हम कई डेरिवेशंस में कर चुके हैं कि एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, सो निग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, निग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो हम इसे निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के एन बी अपॉन एन ए। और इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें स्टूडेंट तो ये क्या आ जाएगा, के एन बी को एन ए देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है। अब डब्ल्यू बी की बात, एन ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए एम ए। अब इस रिलेशन को यहां पे आपको बड़े ध्यान से देखना है स्टूडेंट कि अगर डब्ल्यू ए की वैल्यू मैं 1 kg ले लेता हूं, इफ डब्ल्यू ए इक्वल टू 1 kg, यानी सोलवेंट जो है मेरा 1 किलोग्राम है, और मोलिकुलर वेट तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन
kg, ये हमारा फार्मूला है मोलैलिटी का। अगर ये 1 kg होता है तो मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं 1 kg ले लेता हूं तो इस रिलेशन को मैं m ले सकता हूं। k क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट भी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी डॉट एम। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू डॉट एम, वेयर के बी इज के इंटू एम ए। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एम ए क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो हमारा के बी क्या आ गया, के इंटू एम ए, और डेल्टा टीबी क्या हो गया, के बी इंटू एम। यहाँ पे एम क्या है, मोलैलिटी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे 1 kg। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो यहां से आपको समझना चाहिए था, फार्मूला जो डिराइव किया है ये मैंने पूरा आपको डिराइव कर लिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। क्लियर है स्टूडेंट? इसी फार्मूले को जब हम और ज्यादा खोलते हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अभी और इसे खोल के लिखेंगे, फिलहाल हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। अब मैं चाहता हूं के बी को डिफाइन करना। भाई के बी क्या है, तो के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी, कब, इफ एम इक्वल टू 1। अगर मैं मोलैलिटी को स्टूडेंट 1 ले लेता हूं, इफ मोलैलिटी इज 1 देन के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन गई, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसी का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को हम और क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना, दो नाम है इसके, किसी भी नाम से एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी टेकन एज यूनिटी। ये डेफिनेशन एग्जाम में बेटा कई बार आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो आप इसे याद कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप कहेंगे दिस इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी टेकन एज यूनिटी। क्लियर? अब कई बार पूछ लिया जाता है इसकी यूनिट्स क्या है, केबी की यूनिट्स निकाले। तो केबी की यूनिट्स निकालने तो आप क्या कहोगे, आप कहेंगे केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। अब डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर है, जो भी है डिग्री, अपॉन एम मोलैलिटी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होते हैं अगर आपको याद हो तो आपने क्या होगा, मोल पर केजी, ये इसकी यूनिट्स होते हैं। अभी क्योंकि डिवाइड में तो उल्टा हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सेल्सियस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। कई बार आपको बुक में ऐसे मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, वो डायरेक्ट मोलैलिटी बात कर रहा है। तो न्यूमेरिकल के अंदर डिग्री सेल्सियस पर एम भी लिखा सकता है, केल्विन ओब्लिक एम भी लिखा सकता है न्यूमेरिकल के अंदर। कंफ्यूज, एम लिखा है स्मॉल लेटर में तो मोलैलिटी है, और केल्विन किलोग्राम भी लिखा सकता है, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो किसी भी सेंस में आपको रिप्रेजेंट वहां पे कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा यूनिट्स किस सेंस में बोल रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इसी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम एक और फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो आपको एक रिलेशन याद करना है, एनसीईआरटी में आपकी गिवन है के बी इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। तो आपको ये फार्मूला याद करना है स्टूडेंट, के बी क्या होता है, आर टी नॉट स्क्वायर 1000 LV, और इसी को जब डेल्टा एच के सेंस में लिखते हैं, एम आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच बी। अब मैं दोनों को टर्म को 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो यहां तक मुझे बताएं स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है। अब इसमें एक टर्म को समझते हैं। आर क्या है आपका, सोल्यूशन कांस्टेंट बोल देते हैं, और गैस कांस्टेंट आपने याद कर रखा है।
8.134 जॉल पर केल्विन पर मोल। अगर कैलोरी में ले रहे हैं तो 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 2 स्लैश नहीं डालते हैं तो हमने क्या लिखना है, पर केल्विन पर मोल, और राउंड फिगर में हम इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं एलवी। एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके यूनिट्स किस में होते हैं स्टूडेंट, याद रखना, जॉल पर ग्राम। ठीक है ना, जब यूनिट जॉल पर ग्राम में है तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब डेल्टा एच बी क्या होता है, डेल्टा एच बी क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, ऊपर मेरे से मिस्टेक हो गई है, वेपोराइजेशन। तो डेल्टा एच बी क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन किसमें होगी, बस यही समझने वाली बात है, जॉल पर मोल। ठीक है, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता है क्या कर देते हैं, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, इसलिए हमने m1 ले लिया। बाकी आपका क्या है, डेल्टा एच बी। तो यहां से एक रिलेशन और आ गया कि एल वी क्या है, डेल्टा एच बी अपॉन मोलिकुलर वेट। तो हमने क्या किया, एल वी की जगह ये फार्मूला पुट कर दिया। तो अगर आपको जॉल पर ग्राम में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है तब आप फार्मूला करेंगे आर टी नोट। अब आप कहेंगे सर ये टी नोट क्या है, टी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। प्योर सोलवेंट, जो भी आपको सोलवेंट गिवन है उसका प्योर सोलवेंट का, अगर वाटर गिवन है तो टी नोट अंडरस्टूड है 373 केल्विन, और सेल्सियस में ले रहे हो तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा इन फार्मूले में याद रखना कि टेम्परेचर हम केल्विन में ही लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी क्या है, जॉल पर केल्विन पर मोल। तो यहां तक आपको समझ, ये सारे फार्मूले याद कर लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब एक फार्मूला और है जो आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाला हूं। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, और जहां कहीं आपको डाउट लगता है आप उसको नोट कर लें, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि सर यहाँ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल हमारे वीडियो जो है न्यूमेरिकल की आ रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो हम बात करते हैं, एक फार्मूला और हमें याद करना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम हमने कहा। तो यहाँ पे इसको अगर हम खोलते हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा केबी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। तो इसी को खोल के मोलैरिटी का फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। मोलैरिटी क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। ये किस में होता है, ग्राम में। ये भी क्या है, ग्राम में। ये क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए यूनिट्स केल्विन आ जाए, इसका केल्विन किलोग्राम पर मोल, वो सारा कट पिट जाता है इसमें। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी को हमें ये फार्मूला याद करना, यहीं से मोलिकुलर वेट, जब हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके मोलिकुलर वेट निकालना होता है तो एमबी क्या हो जाएगा, केबी डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल्टा टीबी डब्ल्यू ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, जो हमें याद रखना है कि डेल्टा टीबी, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके, तो केबी डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, और जहां कहीं आपको लगता है कोई पॉइंट क्लियर नहीं है उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।